बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट्स। अभी जो सवाल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी बार हमें आता भी है जब हम ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं या हम जब सीख रहे होते हैं तब हमारे दिमाग में हमेशा ये चल रहा होता है कि कौन सा टाइम फ्रेम सही है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम सही है, 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम सही है, डेली टाइम फ्रेम सही है, वीकली सही है, मंथली सही है। सिर्फ काफ़ी सारे सवाल होते हैं, तो ये सबको आंसर करेंगे हम इस वीडियो में। सो टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड फैक्टर है और ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है और काफ़ी पर्सनल है। कि सबसे पहले कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, किस तरीके से आप ट्रेड करते हो, आप स्कैल्पर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, वो ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो एक तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंडेंट है। सेकेंड ये है कि आपका ट्रेडिंग अप्रोच क्या है, मार्केट्स में आपकी पर्सनैलिटी, आप किस तरीके की पर्सनैलिटी हो उस पर भी डिपेंडेंट है। कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन लेते हो, बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाते हो, तो आपकी पर्सनालिटी पे भी डिपेंडेंट है। तीसरा है कि आप कितना टाइम मार्केट्स में दे सकते हो। ड्यूरिंग जब मार्केट शुरुआत चालू है, ऑपरेशनल है, उसमें कितना टाइम आप देख सकते हो। क्या आप कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम दे सकते हो कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 9:15 को, 9:15 से लेके 3:30 तक आप स्क्रीन की तरफ लगे हुए हो। अगर वो है तो फिर आप इंट्राडे टाइम फ्रेम्स को चेक कर सकते हो, चाहे वो 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 60 मिनट हो गया, उसके ऊपर देख सकते हो। बट अगर आप एक लंबे ड्यूरेशन में, मतलब आप एक दिन में सिर्फ 2 ही बार मार्केट्स में चेक कर सकते हो, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। कि 2 घंटे के चार्ट्स को देख लिया आपने, कि 2 घंटे के चार्ट्स या डेली चार्ट्स के दिन के एंड में देख लिया, तो वो टाइम फ्रेम आपके लिए सूटेबल होगा। सो हाउ मच टाइम यू कैन डिवोट टू मार्केट्स, दैट डिफाइंस कि कौन सा टाइम फ्रेम आपको ट्रेड करना चाहिए। तो ये हो गया, ये ब्रॉडर 3 फैक्टर हो गए कि जिसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम में आप किस तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हो। अब हम मान लेते हैं कि बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, और पर्सनैलिटी वाइज में हम बहुत ज़्यादा देर तक पोजीशन होल्ड नहीं करना चाहते, क्योंकि हम बहुत छोटा एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत प्रिसाइज एनालिसिस कर रहे हैं, लंबे टाइम का नहीं कर रहे। मतलब आज पूरे दिन में क्या होने वाला है वो एनालाइज नहीं कर रहे, कल क्या होगा वो भी एनालाइज नहीं कर रहे, परसों क्या होगा उसका भी हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें ये सिर्फ देख रहे हैं कि अभी पार्टिसिपेट करेंगे तो अगले 10 मिनट तक क्या हमने जो व्यू लिया है वो सही है या नहीं। अब 10 मिनट के लिए देख रहे हैं, मतलब हम बहुत छोटा मूव कैप्चर कर रहे हैं। सो छोटा मूव, वेरी प्रिसाइज मूव, एट द राइट पॉइंट वी आर एंटरिंग, वी आर एग्जिटिंग विद अ वेरी स्मॉल प्रॉफिट और मेरी वेरी स्मॉल मूव। छोटा मूव कैप्चर कर रहे हैं, बहुत प्रिसाइज मूव कैप्चर कर रहे हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ कर रहे हैं, तो हम इस तरीके की ट्रेडिंग को बोलते हैं स्कैल्पिंग। सो स्कैल्पिंग इज डन समवेयर फ्रॉम 1 मिनट टू 3 मिनट। हम इस कैंडल्स में 1 मिनट की कैंडल या 3 मिनट की कैंडल अगर देखते हैं तो हम स्कैल्पिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं, अगले 10 मिनट में क्या होने वाला है उसको सिर्फ डिफाइन करते हुए हम पोजीशन बिल्ड करते हैं और बड़ी पोजीशन बिल्ड करते हैं, और उस छोटे पीरियड में पार्टिसिपेट करके उतनी छोटी मूव कैप्चर करके एग्जिट कर लेते हैं। सो दैट इज स्कैल्पिंग। उसका जो थोड़ा सा बड़ा वर्जन है दैट बिकम्स इंट्राडे ट्रेडिंग। अब हम एक दिन का व्यू लेते हैं, आज के दिन में एक स्टॉक, एक इंडेक्स कैसे बिहेव करेगा, बुलिश है, बेरिश है, कितने परसेंटेज सर्टन मूव कर सकता है, उसका आइडेंटिफिकेशन हैपेंस ऑन इंट्राडे पीरियड। तो हम जब ये एनालाइज कर रहे होते हैं तब हम 2 टाइम फ्रेम को देख रहे होते हैं। अब हर एक तरीके की ट्रेडिंग में एटलीस्ट हमें 2 टाइम फ्रेम्स को देखना चाहिए। एक होता है आपका टाइम फ्रेम वेर यू एंटर एंड एग्जिट, एंड 1 टाइम फ्रेम इज योर एनालिसिस टाइम फ्रेम। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम जो एनालिसिस टाइम फ्रेम होता है वो 15 मिनट का रखते हैं, कि हम 15 मिनट के टेन्योर पे हम चेक करते हैं कि चार्ट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसमें ट्रेंड क्या है, कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेज हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं। बट हम पोजीशन बिल्ड करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और हम व्यू लेते हुए चलते हैं कि आज के दिन में हमने पोजीशन बिल्ड की, अब 3 सवा 3 बजे हम एग्जिट करेंगे, और जितनी भी हम मूव कैप्चर कर पाए हम वो कैप्चर कर पाए। अब वो डिपेंड भी करता है कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो सर्टन परसेंटेज मूव कैप्चर करने की भी कोशिश करते हैं, या तो 3 साढ़े 3 बजे जो फाइनल प्राइस मिल रहा है उस पर वो एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि वो टाइम पे जनरली देर इज़ लिक्विडिटी इन द मार्केट, सफिशिएंट स्टॉक बाय सेल हो रहे होते हैं। जैसे 3:15 से 3:30 के बजे चले जाते हैं तब थोड़ी लिक्विडिटी कम हो जाती है, एंड मे बी द एग्जिटिंग कैन बी डिफिकल्ट एंड देर माइट बी स्लिपेजेस। उसको अवॉइड करने के लिए ये मान के चलते हैं कि हम 3 बजे एग्जिट कर रहे हैं, तो हम 5 मिनट हमारा एंट्री एग्जिट टाइम फ्रेम रख सकते हैं और 15 मिनट हमारा एनालिसिस टाइम फ्रेम हो सकता है। अब इससे जो बड़ा वर्जन है ऑफ ट्रेडिंग एंड द टाइम फ्रेम इज स्विंग ट्रेडिंग।
जहाँ पे हम एक स्विंग को कैप्चर करते हैं। स्विंग का मतलब क्या होता है कि एक अप ट्रेंड चल रहा है तो एक अप ट्रेंड चलता रहे, जैसे ही रिवर्सल आ गया और डाउन ट्रेंड में आ गया, डाउन ट्रेंड मतलब उसको सेकेंडरी ट्रेंड बोलते हैं। सो देर आर 3 ट्रेंड्स इन द मार्केट एज पर डाउ 3, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड द माइनर ट्रेंड्स। अब स्विंग ट्रेडिंग होती है प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड के बीच में। अब प्राइमरी ट्रेंड में हम जब तक हैं स्विंग 1 में, मतलब एक प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, बुलिश है, तो जब तक वो बेरिशनेस का कोई भी साइन ना दिखाए तब तक हम बने रहते हैं ट्रेड में। सो दैट इज स्विंग ट्रेड, कि आप एक स्विंग को कैप्चर कर रहे हो। एंड नाउ दिस ट्रेड कैन बी फॉर फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स। तो हम इसमें एनालाइज करते वक्त, इस तरीके की पोजीशन को एनालाइज करते वक्त हम 2 टाइम फ्रेम को देखते हैं। हम 2 घंटे के टाइम फ्रेम को देख सकते हैं, या तो 2 आवर्स और 75 मिनट्स। सो 75 मिनट्स एंड 2 आवर्स कैन बी यूज्ड एज ईदर और उससे एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है जो डेली टाइम फ्रेम है, जिस पर हम एनालिसिस करते हैं। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, ये सब कुछ हम डेली टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करते हैं। और 75 मिनट या 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हम एंट्री एग्जिट बिल्ड करते हैं, कि क्योंकि हमें एक छोटा टाइम फ्रेम पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा। सो दैट्स द टाइम फ्रेम दैट यू कैन ऑब्जर्व। अब इससे थोड़ा सा बड़ा वर्जन ऑफ ट्रेडिंग बिकम्स पोजिशनल ट्रेड। अब पोजिशनल ट्रेड मीन्स देर आर मल्टीपल स्विंग्स, मतलब प्राइमरी ट्रेंड है, फिर सेकेंडरी ट्रेंड आया, फिर प्राइमरी ट्रेंड आया, फिर सेकेंडरी ट्रेंड आया, फिर प्राइमरी ट्रेंड आया, फिर सेकेंडरी ट्रेंड आया। तो मल्टीपल स्विंग्स टुगेदर फॉर्म्स अ पोजिशनल ट्रेड। अब क्योंकि इसमें मल्टीपल स्विंग है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोजीशन आपने बिल्ड किए वो शायद कुछ महीनों के लिए, 1 महीने से लेकर 3, 4, 5 महीने तक, जब तक आपका वो ट्रेड चल रहा है, जब तक कोई बड़ा रिवर्सल पैटर्न नहीं बन जाता तब तक ट्रेड में बने हुए हो। तो दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज नोन एज पोजिशनल ट्रेडिंग, कि जिसमें मल्टीपल स्विंग्स आ गए। अब मल्टीपल स्विंग्स आते हैं तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना पड़ेगा। तो आप इसमें अब एनालिसिस कर रहे हो वीकली टाइम फ्रेम पे, और ट्रेड जो ट्रिगर होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, स्टॉप लॉस प्लेस करते हो, वो है डेली टाइम फ्रेम। सो डेली टाइम फ्रेम शुड बी यूज्ड फॉर एंट्री एग्जिट, वीकली टाइम फ्रेम शुड बी यूज्ड फॉर एनालिसिस, कि ट्रेंड क्या है, एरिया ऑफ वैल्यू क्या है, कहाँ पे एंटर करना है, मूविंग एवरेज के पास में है क्या, आरएसआई क्या है, वो सब कुछ आप वीकली पे एनालाइज कर रहे हो। एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सब कुछ डेली पे ले रहे हो, राइट। एंड दिस अगेन नीड्स फर्दर इंप्रूवमेंट, रिफाइनमेंट विथ योर ट्रेडिंग सेटअप। अब इससे एक बड़ा ट्रेडिंग का मूव आ गया विच इज इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या हो गया कि मल्टीपल पोजिशनल ट्रेड्स आ गई, कि प्राइस ऊपर जा रहे नीचे आ रहे, ऊपर जा रहे नीचे आ रहे, तो मल्टीपल स्विंग्स हो गई, तो एक पोजीशन हो गए। मल्टीपल पोजिशनल ट्रेड्स को अगर साथ में मिला दो देन इट बिकम्स इन्वेस्टमेंट, राइट। सो इन्वेस्टमेंट हैपेंस ऑन वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम, वेयर एज योर एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस इज बेस्ड ऑन वीकली चार्ट, बट योर एनालिसिस इज डन ऑन मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली चार्ट पे व्यू देखते हो, उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हो, उसमें आप एरिया ऑफ वैल्यू कैलकुलेट करते हो, उसमें आरएसआई चेक करते हो, उसमें एडीएक्स चेक करते हो, जो भी करना है मंथली टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करते हो पूरा, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एवरीथिंग, बट यू टेक योर प्रिसाइज एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन वीकली टाइम फ्रेम। तो ये हो गया इन्वेस्टिंग, कि जिसमें आपने कुछ महीनों तक, कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक आपने पोजीशन बिल्ड कर दी, एंड यू आर देयर इन द ट्रेड टिल द टाइम अ बिगर बेरिश स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। सो दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो हर एक ट्रेडिंग टाइम फ्रेम अपने आप में एक दूसरे का सबसेट है। इन्वेस्टिंग सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है, उससे छोटा टाइम फ्रेम है पोजिशनल, कि जिसमें बहुत सारे स्विंग्स को कंबाइन हो रहे हैं, उसका एक छोटा सबसेट है जो है स्विंग। तो जो मल्टीपल पोजिशनल ट्रेड्स में मल्टीपल स्विंग्स थे, उसका एक स्विंग बिकम्स अ स्विंग ट्रेड। अब स्विंग ट्रेड का एक और छोटा वर्जन है विच बिकम्स इंट्राडे ट्रेडिंग, कि मल्टीपल स्विंग ट्रेड में, अब स्विंग ट्रेड आपने बुलिश स्विंग ट्रेड लिया, बुलिश स्विंग ट्रेड में मल्टीपल छोटे बुलिश मूव्स होते रहेंगे, वो छोटे छोटे बुलिश मूव्स को कैप्चर करने के लिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। अब ये इंट्राडे ट्रेडिंग में जब स्टॉक ऊपर जा रहा है उसमें से भी छोटा सा मूव कैप्चर करना है, दैट बिकम्स स्कैल्पिंग। सो अ बिगर टाइम फ्रेम इज इन्वेस्टिंग एंड मोर स्मॉलर टाइम फ्रेम यू कम इट, यू बिकम ए स्कैल्पर। अब बड़े टाइम फ्रेम को जब एनालाइज कर रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उतना कम रिस्क, उतना कम एनालिसिस की रिक्वायरमेंट। जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे उतना उसका ओवर टाइम फ्रेम का, जो बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, उतना इंपॉर्टेंट। कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो और 3 टाइम फ्रेम्स आप देख रहे हो, कि आप और प्रिसाइज एंट्री ले रहे हो, क्योंकि आप ये भी देख रहे हो ना कि स्विंग ट्रेडिंग अलाइंड है या नहीं, पोजिशनल ट्रेड अभी बुलिश अलाइंड है या नहीं, स्विंग अलाइंड है या नहीं, फिर उसके बाद आप स्कैल्पिंग इंट्राडे अलाइंड है या नहीं, फिर आप देखते हो कि भाई स्कैल्पिंग अलाइंड है या नहीं, और उसमें पोजीशन बिल्ड करते हो। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा प्रिसिजन, उतना ज़्यादा डेटा रीडिंग, उतना ज़्यादा एनालिसिस। सो जब भी आप मार्केट्स में शुरुआत करो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से करो,
इन्वेस्टिंग से शुरुआत करो, इन्वेस्टिंग टाइम फ्रेम से शुरुआत करो, फिर पोजिशनल टाइम फ्रेम से शुरुआत करो, फिर आप स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करो, फिर इंट्राडे से करो, फिर स्कैल्पिंग करो. स्कैल्पिंग इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट एंड द मोस्ट स्किल रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम. इसमें सबसे ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट है, सबसे ज़्यादा फास्ट डेटा रीडिंग की रिक्वायरमेंट है, सबसे ज़्यादा एंट्री ट्रिगर बाय और सेल करने की रिक्वायरमेंट है. तो जब आप शुरुआत करो तब स्कैल्पिंग से ना करो उतना बेटर है. बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत करो, इन्वेस्टिंग, पोजिशनल, एंड देन द मोमेंट यू स्टार्ट बिल्डिंग मोर स्किल सेट्स, आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आके उसको ट्रेड करते रहो. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो ऑफ टाइम फ्रेम. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. आपके लिए तो फ्री है बट इससे मेरी बहुत मदद होती है. And I'll see you in my next video.